हाय, दिस इज एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्कशीट में नेम चेंज कैसे करें। किसी भी कारण से अब आपको अपने के मार्कशीट में नाम चेंज करना है। रीजन हो सकता है कि आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे आधार में नाम कुछ अलग है और मार्कशीट में नाम कुछ अलग चल रहा है, या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स में सरनेम लगा है, मार्कशीट में सरनेम नहीं लगा है, या फिर किसी भी वजह से आपको नाम पसंद नहीं, आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवा लिया, अब आपको मार्कशीट में नेम चेंज करवाना है, या फिर सभी डॉक्यूमेंट में आपको नेम चेंज करवाना है, मार्कशीट में भी करवाना है, आधार में भी करवाना है, पैन में भी करवाना है। तो ये कैसे होगा मार्कशीट में नेम चेंज? देखिए, इसके लिए यहाँ पे दो तरह के लीगल प्रोसेस हैं। पहला तो है कि आप कोर्ट ऑर्डर के थ्रू करवा सकते हो, जिसके लिए आपको कोर्ट में डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना पड़ेगा। प्लस उसके बाद में क्या है, जब सूट फाइल करोगे ना, जिस जिस स्कूल से आपने स्कूलिंग की है, लाइक 10th प्लस अगर आपने सीबीएसई से कराई है तो सीबीएसई पार्टी बनेगा। अगर आपको ग्रेजुएशन में करवाना है तो उस यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को पार्टी बनाना पड़ेगा। इन सबको पार्टी बना करके आपके नज़दीकी सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एडवोकेट को इंगेज करना पड़ेगा। और जो अप्रोक्सीमेट अगर टाइम की बात करूं तो 1 साल से 2 साल तक का टाइम इजीली लग सकता है इसमें कोर्ट का ऑर्डर आते आते। उसके बाद में इसमें जो कॉस्टिंग आएगी, आपका खर्चा भी काफ़ी अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप जिस एडवोकेट को हायर कर रहे हो वो वकील साहब अपनी आपसे कितनी फीस ले सकते हैं, जो कि 15,000 से लेकर के 50,000 तक भी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके। गैजेट नोटिफिकेशन बनवाते हो अगर पब्लिक नोटिस वाला, तो उससे भी आप अपना मार्कशीट में नेम चेंज करवा सकते हो, जिसमें अप्रोक्सीमेट अगर खर्चे की बात करूं तो मोटा मोटी 6 से 10,000 के अंदर अंदर आपका पूरा काम हो जाएगा। और ये काम भी आपका 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो जो पहला कोर्ट ऑर्डर है, दूसरा है गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से। कोर्ट ऑर्डर को हमने समझ लिया, उसके लिए हमें एडवोकेट इंगेज करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन जो है हम गैजेट नोटिफिकेशन। अब मार्कशीट में करेक्शन करवाने के लिए जो गैजेट नोटिफिकेशन बनता है वो पब्लिक नोटिस वाला बनता है। तो पहले समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या लगेगी गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए, मार्कशीट में नाम सुधार के लिए। आपके पास एक तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर कोई भी 2 आईडी प्रूफ जिसमें आपका नाम सही हो। आधार, पैन, वोटर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, इनमें से कोई सा भी, बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से कोई सा भी 2 आईडी प्रूफ अगर आपके पास है जिसमें आपका नाम, पिता का नाम सही है, देन आपका मार्कशीट करेक्शन वाला गैजेट बन जाएगा। अब 2 आईडी प्रूफ लगेंगे सही वाले, और साथ में लगेगा जिस जिस मार्कशीट में गलत है। अगर सिर्फ 10th में गलत है तो 10th की मार्कशीट लगेगी, अगर 10th प्लस 2 दोनों में गलत है तो दोनों की मार्कशीट लगेगी। ठीक, ये ही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसके बाद आप गैजेट नोटिफिकेशन की फाइल शुरू करवा सकते हो, जिसमें सबसे पहले मेन मैटर बनेगा। मैटर में कैसे पब्लिश होगा, ये ऐसे पब्लिश होगा, नेम ऑफ माइन हैज बीन रॉन्गली रिटन एज सो एंड सो इन माई 10th क्लास एंड 12th क्लास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप बोर्ड मेंशन करना चाहते हो तो इन माई सीबीएसई 10th क्लास 12th क्लास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट पब्लिश करती है। ठीक, अब इस गैजेट को पब्लिश करवाने के लिए अब सबसे पहले एक एफिडेविट बनेगा, उसमें भी ये सारी चीज़ों का मेंशन करना जरूरी है। एक एक लाइक अगर 10th प्लस 2 दोनों को मेंशन करना जरूरी है। फिर उसको आप नोटराइज्ड करवाओगे 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर। अगर आपके एरिया में 20 का मिलता है तो 20 का भी करवा सकते हो, अगर 50 का नहीं 100 का मिलता है तो 100 का भी करवा सकते हो। नंबर 2 पे न्यूज़पेपर में ये जो डिक्लेरेशन है इसको पब्लिश करवाना पड़ेगा, ऐड निकालनी पड़ेगी। जिस भी सिटी से हो, जिस भी स्टेट से हो, आपके नज़दीक आपके स्टेट में आने वाले किसी भी एक पेपर में ऐड देना है। नेशनल रीजनल का कोई भी इशू नहीं रहता है। न्यूज़पेपर गुजराती मराठी भी चलेगा, मैटर है वो इंग्लिश में रहेगा, एफिडेविट का मैटर भी इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद में नंबर 3 पे गैजेट नोटिफिकेशन की फाइल बनती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर लगता है और हम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ही हमारी करेक्शन है इसको नोटिफाई कर दिया जाए। पार्ट 4 का जो वीकली गैजेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करता है एवरी सैटरडे को, उस वाले सेक्शन में। फिर 2 विटनेसेस के साइन लेने होते हैं, साइन के ऊपर भी वही मैटर जो कि हमने सही करवाना है। देन एक सीडी बनता है एमएस वर्ड की फाइल में, एग्जैक्ट वो मैटर हम डालते हैं टाइप करके जो कि हमें गैजेट में पब्लिश करवाना है। फिर उसका एक सर्टिफिकेट लगाते हैं, सीडी सर्टिफिकेट, जिसमें हम ये सर्टिफाई करते हैं जो मैटर हमने सीडी में डाला है, जिस मैटर के ऊपर हमने विटनेसेस के साइन लिए वो बिल्कुल सेम है, किसी में कोई भी फर्क नहीं है। ये सब करने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है गवर्नमेंट फीस कटवाने की। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो bharatkosh.gov.in से पे करोगे। 1400 रुपए का चालान जनरेट करना है, साइट खोल करके पेमेंट के सेक्शन में जाना है, नॉन रजिस्टर्ड यूजर कीजिए। फिर अपने मिनिस्ट्री सिलेक्ट करनी है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देन अपने सेल ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट अपने डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। अमाउंट डालोगे 1400 की, चालान जनरेट करोगे, ऑनलाइन पे करोगे। पेमेंट के बाद आपको जो रिसिप्ट है वो पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको भी प्रिंट करके साथ में लगा लेना है। अब फाइल को अपने गजेट ऑफिस में पहुंचाना है, जो कि पूरे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजेट ऑफिस सिर्फ एक ही है, दैट इज इन दिल्ली। और किसी भी तरह का ऑनलाइन सबमिशन है, ऑनलाइन सिग्नेचर नहीं होता है। फाइल को पहुंचाने के लिए अगर आप दिल्ली के आसपास हो, फाइल
को खुद से लेकर के चले जाओ। अगर दूर से हो, फाइल को आप कोरियर या स्पीड पोस्ट या ऑफिस में भेज सकते हो। अगर आप खुद से जाते हो, 4 से 5 हफ्ते में आपका गैजेट आ जाता है। फाइल को कोरियर से भेजते हो, गैजेट पब्लिश होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। और अगर फाइल में कोई प्रॉब्लम है तो जो ऑब्जेक्शन लेटर आते आते भी 1 महीना लग जाता है, तो उस केस में 4-4 5-5 महीने भी लग जाते हैं। तो दूसरा इसका नुकसान ये है, अगर आप कोरियर से भेजते हो, आप अपनी फाइल को ट्रैक नहीं कर सकते कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है। तो अगर दिल्ली के आसपास से हैं तो खुद से चले जाएं, अगर दूर से हैं तो मेक श्योर आपके पास इनफ टाइम है करेक्शन करवाने के लिए। ठीक, फिर जैसे ही आपको गैजेट नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन ही आता है, egazette.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाकर के उसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद गैजेट का फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपकी नोटिफिकेशन आएगी, उन दोनों का सेट्स बना लेना है। सेट बनाने के, अगर आपने सीबीएसई से करा हुआ है तो ये गैजेट नोटिफिकेशन के साथ आपने एक न्यूज़पेपर की ऐड लेनी है, अपनी मार्कशीट्स लेनी है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार पैन लेना है, और आपको अपने नियरेस्ट सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में चले जाना है, जहाँ पे अगेन आपको एक मैटर देंगे वो एफिडेविट का। वो अपने मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवाने को बोलेंगे, वो टेस्ट करवा के एक दो उनकी और छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज है, उनकी जो फीस है वो पे कर दोगे। देन उसके बाद में आपको मार्कशीट करेक्ट करके आपको नया मार्कशीट दे देंगे सीबीएसई वाले। एक चीज यहाँ पे और है, अगर आपने गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लिया और आप मार्कशीट में ना भी करवाओ तो भी आपका काम चलेगा। कैसे? गैजेट नोटिफिकेशन आपके पास है, यहाँ कहीं पे भी आपके 10th या +2 का मार्कशीट मांगा जाता है, साथ में मार्कशीट पुराना ही लगाइए, साथ में गैजेट नोटिफिकेशन लगा देने से भी आपकी कोई भी वेरिफिकेशन है, चाहे जॉब की वेरिफिकेशन है, ऑलमोस्ट हर जगह पे जो वेरिफिकेशन है वो क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से भी आपका काम हो जाएगा सिर्फ गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने से ही। लेकिन अगर आपने गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लिया है और मार्कशीट में भी करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो, बहुत सारे बोर्ड इसमें करके दे देते हैं। लेकिन कुछ एक बोर्ड आपको डिनाई करते हैं गैजेट नोटिफिकेशन के बाद। उस केस में तो ये कि गैजेट बनवा करके रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। उस केस में वो स्पेसिफिकली बोलते हैं गैजेट तो ठीक है, हमें साथ में कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। फिर उस केस में ना चाहते हुए भी अगर आपको मार्कशीट में करवाना तो आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सीबीएसई है तो गैजेट नोटिफिकेशन चल जाता है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड है जो कि गैजेट नोटिफिकेशन चल जाता है। तो सिर्फ गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने से भी आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है, मींस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने सीखा किस तरीके से आप अपने मार्कशीट में नाम चेंज करवा सकते हो। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे गैजेट की फाइल में कैसे बनवाएंगे। इसके लिए आप अपने नजदीकी किसी भी लोकल लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं जो गैजेट नोटिफिकेशन की फाइल बनवाते हैं। अगर आप किसी से ऑनलाइन बनवा रहे हो तो मेक श्योर जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो वैसे ही स्टेप्स सारे फॉलो होने चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपको बोलता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेजो, ऑनलाइन गैजेट भेज देंगे, ऑनलाइन सबमिशन करवा देंगे, ये सब फेक है, फ्रॉड है। एक बार उनको पैसा डाल दो, वो फोन उठाना बंद कर देंगे। क्योंकि एफिडेविट पे भी आपके साइन होने हैं, स्टैम्प पेपर भी आपके नाम से लिए आपने लेना है, साइन आपके होंगे, पूरी की पूरी फाइल के ऊपर आपने साइन करना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे सारी फाइल आपसे साइन करवा रहा है, एफिडेविट आपसे बनवा रहा है, न्यूज़पेपर आपके एरिया में आ रहा है, इट मींस वो जेन्युइन हो सकता है, आप उससे काम करवा सकते हो। अदरवाइज आपको बीवेयर रहने की जरूरत है। लास्ट में अगर आपको कोई ऑप्शन ना मिले तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जिस पे मैसेज करके जो भी प्रोसेस है आप मेरे से बात करके कोई भी हेल्प या सजेशन ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मार्कशीट करेक्शन वाली वीडियो, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ बच जाता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स, उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। और चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और लीगल वीडियो सब तक पहुंचे ना सबसे पहले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।